कथा में कहा था, परसों की कथा में भी कहा था, गाय, ब्राह्मण और बेटी तीन तुम्हारे दरवाजे पर आए, उनका आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। तीन को देने से कभी नहीं घटता। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटता। संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनको देने से कभी नहीं घटता। दूसरा, गौ माता को देने से कभी नहीं घटता। और तीसरा, बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटता। इनको देने से बढ़ता ही है, घटेगा नहीं। तीनों को देने से कभी नहीं घटता। गाय, ब्राह्मण और बहन बेटी दीजिए, ये घटने वाला नहीं है आपका, बढ़ने ही वाला। महाराज, आप मेरे दरवाजे पर आए हो, ब्राह्मण आज मेरे द्वार पर आया है और ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया है। कितना सुंदर बात है महाराज। गाय तुम्हारे दरवाजे पर अगर आकर खड़ी है, रोज 9 बजे भोजन देते हो, रोटी देते हो, आज 11 बजे आ गई, वापिस पलट कर आ गई, समझ लेना कोई काल आने वाला था। गौ माता इसलिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है, कोई काल तुम्हारे सम्मुख में आने वाला था। गाय ने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, इसलिए गौ माता ने उस काल का हरण कर लिया। गाय उस काल का हरण कर गई। बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर अचानक आ जाए, अचानक घर के लोग पूछे, क्यों जीजी आज कैसे आ गई तू, एकदम अचानक कैसे पहुंच गई तू? बस तेरी याद आ रही थी भैया, इसलिए पहुंच गई। अच्छा, बहन बेटी अचानक आ जाए, कुछ निकाल कर दे देना, काल को हरती है बहन बेटियां। क्यों कहते हैं कि शादी ब्याहों में, अन्य कार्यक्रम में बहन बेटी को बुलाओ, क्यों कहा जाता है सबसे पहले बहन बेटी को लेकर आओ? क्योंकि ये काल का हरण कर लेती, ये काल को हरती है। गाय तुम्हारे सामने आ जाए, वो काल का हरण कर रही। बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर अचानक पहुंच जाए, कुछ दे दीजिए, काल का हरण करती है। संत ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर जाए, कुछ दे दीजिए, काल का हरण करते हैं। ब्राह्मण भी तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक दरवाजे पर पहुंच रहा है, वो काल का हरण करते हैं, काल को हर लेते हैं। गौ, बेटी और ब्राह्मण, संत, साधु काल का हरण कर लेते।